जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर पढ़ेंगे ब्रूस्टर्स लॉ एंड इसका डेरिवेशन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, आप देख सकते हैं किसका क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें से पोलराइजेशन ऑफ लाइट बहुत बार पूछा गया है। और ये जो ब्रूस्टर्स लॉ है बहुत बार इसका पूछ लेता है डेफिनेशन, पूछ लेता है क्या चीज, डेरिवेशन। और हमें लगता है कि अगर आप पढ़ने वाला बच्चे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देख रहे होंगे। अगर देख रहे होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सच में इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करें। चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दो पहले मीनिंग समझो, दो वर्ड को समझना। पहला एक होता है क्या चीज, ऑसिलेशन। क्या होता है? अच्छा, ऑसिलेशन की जगह कहीं कहीं क्या लिख सकता है, वाइब्रेशन। क्या लिख सकता है? ठीक है, तो ऑसिलेशन की जगह क्या लिख सकता है? एक होता है प्रोपागेशन। फिर से बोलिए, क्या होता है? प्रोपागेशन ऑफ क्या चीज, लाइट। तो पहले प्रोपागेशन समझो। प्रोपागेशन का हिंदी क्या होता है? गमन करना। ठीक। अब बताइए, मेरा हाथ जो है, मेरा भी ये जो हाथ है वो क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है या फिर आपका ऑसिलेट कर रहा है? पागल लोग, ऑसिलेट किया। मेरा हाथ ऐसा करके गया था, साइंस लेक पढ़ने का मन किया था। ये मेरा हाथ जो भी सीधा सीधे जा रहा है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, और अभी क्या कर रहा है ये? ऑसिलेशन मतलब तो कोई फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो, अप और डाउन मोशन को ही, बैक और फोर्थ को मोशन को ही क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन से आगे पीछे मोशन को ही क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। एक पॉइंट फिक्स हुआ, इससे कहां गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर। ये क्या कर रहा है, ये तो ऑसिलेशन हो गया ये। और ये ना समझ में आया। अच्छा, ये क्या हुआ ये दोनों हुआ, ये ऑसिलेट भी किया और ऑसिलेट करते करते आगे भी गया, तो ये प्रोपागेशन भी किया और ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन और प्रोपागेशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन ये जो ऑसिलेशन होना चाहिए वो होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। अगर ऐसा होगा तो इसी को ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बोल नहीं समझे, समझ में आएगा। जैसे ये लाइट रे है, बोलो ठीक से, ये आगे गया तो ये आपका लाइट जो है प्रोपागेट किया कि आपका ऑसिलेट किया, तो प्रोपागेशन हो गया। प्रोपागेशन ऑफ किसका, लाइट। ठीक। अब ये लाइट जो है आपका इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे। ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? दूसरी बात है, एक यहाँ हो गया, एक मान लेते हैं यहाँ एक लाइट है, ये प्रोपागेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कौन प्रोपागेट कर रहा है? तो प्रोपागेशन ऑफ क्या चीज, लाइट वेव। प्रोपागेशन ऑफ किसका, लाइट वेव। अरे हाँ ना बताओ। अब इसके बीच में एक पोलराइजर रख दिए। क्या रख दिए, पोलराइजर। क्या रख दिए, क्या रख दिए? जब लाइट रे यहाँ था ये ऊपर भी ऑसिलेट कर रहा था, कहाँ कर रहा था, नीचे। इधर भी कर रहा था, इधर सब ऑसिलेशन कर रहा था, सब ऑसिलेट कर रहा था। क्या कर रहा था, सब। और जब इधर आया तो ऐसे खाली कर रहा, ये प्रोपागेशन हुआ। और ये क्या गई है, यहाँ भी लाइट ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये सारे डायरेक्शन में कर रहा है। क्या कर रहा है, भले परपेंडिकुलर क्यों ना हो डायरेक्शन का, लेकिन ये सारे डायरेक्शन में करेगा। इसको पोलराइज नहीं, क्या बोलेंगे, अनपोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे इसको, अनपोलराइज लाइट। और इसको क्या बोलेंगे पता है, पोलराइज लाइट। कौन सा लाइट बोलेंगे, पोलराइज लाइट। और ये जो बीच में था इसको बोलेंगे पोलराइजर। क्या बोलेंगे, बड़ी से सुनो, ये तुम्हारा क्या बताओ, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये तो तुम्हारा क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है कि प्रोपागेट कर रहा है? इस पॉइंट से यहाँ से गया, ऑसिलेट की प्रोपागेट। मेरा जो ये है पेन अभी ऑसिलेट करेगा, प्रोपागेट कर। अब अरे क्या कर रहा है ये क्या कर रहा, बोलिए। अरे अब ना समझ में आ रहा, बात समझ आ रहा। अच्छा, ऑसिलेशन जरूरी किसके ऊपर ही ऐसे सही हो, सो ऐसे भी तो कर सकता है, लेकिन जो भी करेगा एक ही डायरेक्शन। अगर इसको मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लिया, एक्स, और इसको ऊपर को
एक्स वाई जेड। अरे बात समझ आ रहा है? बात समझ आया? ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। बात समझ आया? अगर ये लाइट रे किधर जा रहा है? एक्स तरफ, ये क्या हो गया? वाई। ये क्या हो गया? जेड। किसी को दिक्कत? ये क्या हो गया? एक्स। ये क्या हो गया? वाई। ये क्या हो गया? जेड। वाई जेड। तो अगर ऑसिलेट इधर भी कर रहा है, ऊपर भी कर रहा है, या इधर भी कर रहा है, अगर कहीं से भी कर रहा है इसके पूरा यहाँ, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का, लेकिन एक प्लेन में नहीं हुआ। तो सर अगर ऐसे से ऑसिलेट करे तो, अगर एंगल पे करे तब तो होगा ही नहीं, तब तो पोलराइज होगा ही। पसंद आ रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और ये क्या हो गया? ऑसिलेशन एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और एक और बात है कि जो ये ऑसिलेशन होगा एक ही डायरेक्शन में क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है ना, जैसे बताओ कि आपको घर से मम्मी बोल दी कि 7 बजे के पहले, 7 बजे के शाम के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया क्या चीज? कि शाम को 7 बजे के बाद अगर कहीं गया, तो मम्मी अगर बोली है, अगर तुम उसका रूल को फॉलो नहीं किया तो मदर्स डे मनाया जाएगा। अगर पापा बोले हैं तो फादर्स डे क्या किया जाएगा? अरे बात समझ आ रहा है? समझ आए कि नहीं आए? ये तुम्हारा क्या ऑसिलेशन। बोल सर थोड़ा डायग्राम दिखाइए, इसका डायग्राम दिखाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। फिर से बोलिए, थोड़ा क्या दिखाएंगे? डायग्राम क्या दिखाएंगे? थोड़ा सा डायग्राम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? डायग्राम। देखो यहाँ देखो, ये पोलराइजेशन है ना, डायरेक्शन। ये तुम्हारा क्या हो गया? लाइट। ये देखो ऑल डायरेक्शन में क्या करा? ऑसिलेट करा। लेकिन यहाँ जब पोलराइजर से पास किया था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करा है? ऑसिलेट। और भी आ जाओ, बहुत सारे हैं, फिर से बताओ। बहुत सारे। क्लियर हो जाएगा? क्लियर कैसे नहीं हो? बात करते हैं, फिर से बोलो। क्या देखो, यहाँ जो लाइट रे आया, अच्छा याद है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता था? भूल गया लगता, भूल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, भूल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ये तुम्हारा क्या होता था? इधर एक्स, ऊपर क्या होता था? याद आ रहा है ये? याद आ रहा है कुछ? तो ऊपर वाला को हम लोग इसको मानते थे क्या चीज? इसको मानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको क्या मानते थे? तो वाई तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और इसके तरफ क्या चीज? कंपलसरी नहीं था। और इधर क्या था? डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? प्रोपागेशन। नहीं याद आ रहा लगता है। डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? प्रोपागेशन। अब यहाँ से बढ़िया से देखो, अब जब ये लाइट रे था वो ऊपर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, तो एक डायरेक्शन में था कि दो डायरेक्शन में? अगर यहाँ से दिखेगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ये वाई में भी ऑसिलेट कर रहा है एक्स के परपेंडिकुलर, और जेड में भी ऑसिलेट कर रहा है किसके परपेंडिकुलर? तो दो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ, लेकिन नहीं, जब यहाँ से पास हुआ किसे? पोलराइजर से, तब ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ही में ऑसिलेट कर रहा है। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लिए, ये सिर्फ किस में ऑसिलेट कर रहा है? वाई में। या इसको अगर हम लोग एक्स मान लिए तो ये सिर्फ किस में कर रहा होगा? जेड में। तो या तो जेड में करेगा या तो वाई में, दोनों में नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? और देखो, और देखो, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ये लो देखो, ये लो देखो, दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है ये? बढ़िया से फ्रेश नहीं लग रहा ना? हाँ ये वाला लगेगा, देखो ये दिख रहा है ये कौन हो गया? अनपोलराइज लाइट हो गया। डिपोलराइजर से पास हुआ, तो लाइट रे जो यहाँ दो डायरेक्शन में था, एक इधर भी था, और ये क्या था? ऊपर। बड़े से देखना, एक ऐसे करके था, और ये क्या था? ऐसे। और जैसे यहाँ है तो सिर्फ तुम्हारा कहाँ रहा? ऐसे रहा। और ऐसे वाला क्या हो गया? हट गया। नहीं समझना है? ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? पोलराइज्ड। ये क्या कहेगा? अनपोलराइज्ड। तो द फेनोमेना ऑफ restriction of light ray to oscillate or vibrate in one particular direction in perpendicular to the direction of propagation of light is called polarization of क्या चीज? लाइट। प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, और ऑसिलेशन भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। देखो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं क्लियर हुआ? अरे बोलो ना ठीक से कि बोल हो गया क्लियर सर, टेंशन नहीं लीजिए सर।
नहीं क्लियर हुआ है? नहीं क्लियर हुआ? अनपोलराइज लाइट हो गया, ये क्या हो गया? पोलराइज। एक डायग्राम यहाँ बना दिया, दिख रहा है ये वाला? क्लियर है ये? चलो पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो तो। The phenomenon of station of the light ray to vibrate or oscillate in any one particular direction in a plane perpendicular to propagation of क्या light is called propagation of क्या light, polarization of light। याद रख लोगे? बताओ, ये तुम्हारा अनपोलराइज्ड हो गया, क्या हो गया? पोलराइज्ड। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय किससे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन दिए, बना लोगे क्या? बना। बना बोलो। कुछ बच्चा ढूंढ रहा है सर पोलराइजेशन वाला नहीं मिल रहा है। अगर पोलराइजेशन नहीं मिल रहा ट्रांसवर्स में तो कौन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ना इंटरफेरेंस, ना डिफ्रैक्शन, ना पता है आपका क्या है, नन ऑफ दिस तुम्हारे ना समझ। नजर हटी। अब एंगल ऑफ पोलराइजेशन है क्या, बताइए? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, ठीक से देखो। ये तुम्हारा क्या है? रेयर मीडियम। ये तुम्हारा कौन है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम को क्या मान लिया? म्यू। और रेयर मीडियम को क्या मान लिया? 1। 1 होने के कारण यहाँ एयर में होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। डेंसर में होने के कारण इसका क्या मान लिया? म्यू। अब देखिए, जब लाइट रे इंसिडेंट करके यहाँ आया तो कुछ आपका कहाँ चल गया? पास कर गया। और कुछ क्या किया? रिफ्लेक्ट। और ऐसा ही होता है जनरली। तुम कभी टॉर्च को आप लोग कभी पानी में जलाए? कितने लोग जलाए पानी में? नहीं जलाए हैं। बाहर से आपका रेयर में एयर में रखें किसको? टॉर्च को। और लाइट को जलाएंगे तो देखना कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कंप्लीटली आपका जो है पास नहीं कर जाता, थोड़ा सा क्या करते हुए। बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ रिफ्लेक्ट भी किया और ट्रांसमिट भी किया। ट्रांसमिट मतलब पास किया। अच्छा, जब रेयर से डेंसर में जाएंगे तो किधर बेंड करेंगे? तो लाइट रे ये तो जा रहा था तो क्या सीधे चला गया या बेंड किया? नहीं समझ में आ रहा? अरे समझ आ रहा है? अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो लाइट रे है ये तुम्हारा कौन है? बताओ। अनपोलराइज लाइट है। कौन सा बताइए? अब यहाँ आया, यहाँ देखना है पॉइंट पॉइंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पॉइंट पॉइंट। अब ये तुम्हारा क्या ये? अब तुमको यहाँ बढ़िया से समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? बढ़िया से। कैसे समझना पड़ेगा? हाँ बढ़िया से। कैसे समझना पड़ेगा? बढ़िया से। कैसे समझना पड़ेगा? देखो, ये तुम्हारा कुछ क्या हो गया? ये तुम्हारे यहाँ से ऑसिलेट कर रहा है। अरे क्या कर रहा है बोलो? नहीं कर रहा ऑसिलेट। ये तुम्हारा पार्सली पोलराइज्ड हुआ। कौन सा हुआ? पार्सली। तो कौन सा? पार्सली पोलराइज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। रिफ्रैक्टेड और ऊपर में क्या हो गया? कंप्लीटली पोलराइज्ड। फिर से बोले, कंप्लीटली पोलराइज रिफ्लेक्ट। ये पूरा कंप्लीटली पोलराइज कर गया। क्या कर गया बताइए? अब कंप्लीटली अगर पोलराइज कर गया, सेव कर लेते इसको। क्या कर लेते हैं? सेव, बाद में दिक्कत ना हो। हाँ चलिए यहाँ देखो। हाँ ये क्या कर गया? ऑसिलेट कर रहा था। क्या कर रहा था? ऑसिलेट। अब बढ़िया तुम देखेगा समझ में आएगा कि ये एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। और इसको एंगल ऑफ क्या बोलता है? रिफ्रैक्शन। और इसको एंगल ऑफ, इसको रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्रैक्शन। यहाँ लिख दिए। आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई पी को एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आर डैश को रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल और आर को रिफ्रैक्शन एंगल। या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ देखो, ये कौन हो गया? डेंसर। ये क्या हो गया? रेयर। जब रेयर से डेंसर गया किधर बेंड किया? अब जब ये लाइट रे जो तुम्हारा कंप्लीटली पोलराइज्ड है और पार्शली पोलराइज्ड एक दूसरे के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ क्या कहलाएगा? पोलराइजेशन। सिंपल। अब लाइट रे यहाँ जब आ रहा था, यहाँ देखो ये लाइट रे आ रहा, ये ऑसिलेट कैसे कर रहा? बता। ऐसे करके कर रहा, और भी ऐसे से भी कर सकता है, बहुत तरह डायरेक्शन में होगा। तो ये लाइट रे ऑसिलेट किया। अब यहाँ से हम लोग क्या किया? रिफ्रैक्ट कराए। क्या कराए? रिफ्रैक्ट। यहाँ सारे पॉइंट दिख रहा, तो प्रोपागेशन ऑफ लाइट ये हुआ। और ऑसिलेशन कैसे हुआ? ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ क्या दिख रहा है? पॉइंट। अरे अभी कैसा दिख रहा है? ये लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा लाइन। और ऐसे करेंगे क्या दिखेगा? पॉइंट। कितना फिंगर दिख रहा है मेरा? हाँ ऐसे कर देंगे तो क्या ये तीनों नहीं है क्या? अभी कितना दिख रहा है? सब ये वाला भी दिख रहा है, तब क्या कर दिख रहा है? तो अब ठीक से बोलो।
चार दिख रहा है ना। अब ऐसे कर देंगे क्या होगा बता, सिर्फ ये दिखेगा पहले। चलो ठीक है, इसको पहले रिमूव करो, रिमूव कर लिया। थंब के बारे में बात करना, कितना हो गया चार, कितना दिख रहा है अभी, चार दिख रहा है। ऐसे कर दे कितना दिख रहा है, तो क्या बाकी तीनों नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यू के हिसाब से डिसाइड होता है कि अभी कितना दिख रहा है, तीन। जैसे एक बात बताओ, जैसे अब गाड़ी है, क्या बताए तो आप लोग देखे फोर व्हीलर, झूठ नहीं बोलना। छी, इतना खराब ड्राइंग, ये तो टोटो बन गया ये, क्या बन गया ये। चलो ठीक, ठीक ठीक ठीक। ए, बता इसमें कितना टायर है बताओ, चार है, दो है। इसका मतलब कि जब इधर से देखेंगे तो कितना दिखेगा, दो। सेम उसी तरह से उधर से देखेंगे कितना दिखेगा, दो। नीचे से देखेंगे कितना दिखेगा, तो डिपेंड करता है कि किधर से देख रहे। अच्छा पीछे से भी देखेंगे तो दो ही दिखेगा, तो क्या आगे वाला टायर नहीं होगा? सिचुएशन समझ आ रहा है? तो यहाँ आपका ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन कैसे, ऐसे तुम ऐसे करके देख रहा है ना, कैसे हो रहा है ऐसे से, इसीलिए सिर्फ क्या दिख रहा है, पॉइंट। आप समझ में आया? नहीं समझ पाए, कितने लोग समझ पाए? तो अगर पूछा जाए एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है, तो बता दोगे क्या, क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। कब, जब कंप्लीटली पोलराइज रिफ्लेक्टेड लाइट रे और पार्शली पोलराइज रिफ्रैक्टेड लाइट रे आर परपेंडिकुलर टू। सिंपल सिंपल, फिर से बोलो, सिंपल सिंपल। कैसे, यहाँ देखो, एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे हाँ ना बोलो, एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो है एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंट ही है। देख बढ़िया देखो कितना सिंपल है, देखो जिसको ये डायग्राम याद हो गया, क्या हो गया डायग्राम, उसके लिए डेफिनेशन को लिखना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसको अगर डायग्राम में नहीं याद हुआ, उसके लिए तुम्हारा ये क्या है, दिक्कत हो जाएगा। फिर से बोलो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हम्म, बोलो ठीक से। चलिए यहाँ देखो, एंगल ऑफ क्या हो गया, पोलराइजेशन। एंगल ऑफ क्या हो गया, पोलराइजेशन। ठीक, एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो आई पी है वो किसके बराबर है, आई का। आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे लाइन, when completely polarized reflected light ray and partially polarized reflected light ray are perpendicular to। बस सर एक बात बताइए, ये आपका मान लेते कोई मीडियम है, लाइट ये परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मल हो गया, लाइट रे यहाँ से आया, जाना चाहिए था कहाँ बताइए, सीधे, लेकिन सीधे नहीं, क्या किया, बेंड किया। और कुछ लाइट रे क्या किया, रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ लाइट रे क्या कर गया, रिफ्लेक्ट। लेकिन रिफ्लेक्ट ऐसे किया, ये एंगल क्या होगा आई, और ये एंगल क्या होगा आर डैश, ये क्या होगा आर। क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहा है क्या, लग रहा है क्या? तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा लाइट रे पोलराइज्ड हुआ। ये पोलराइज तबे होगा जब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, ना समझ में आया, अरे बात समझ आया, कौन परपेंडिकुलर होंगे, इस रे को कौन बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, और इसको क्या बोलेंगे, अगर ये एक दूसरे को क्या होंगे, कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ दिखाया गया कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या वो तुम्हारा कहलाएगा एंगल ऑफ पोलराइजेशन? ये क्या आई को हम लोग एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह सकते हैं क्या, क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगा। ये कब होगा, जब ये आपका आपका रिफ्लेक्टेड है और ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, तो ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा, और ये पार्शली। अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है उस टाइम पे जो एंगल बन रहा है इंसिडेंस, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या नाम पड़ेगा, एंगल ऑफ। कितना लोगों को समझ में आया, झूठ बोले,
आप लोग को कौवा काटेगा क्या? क्या आप लोग बिरयानी बना देंगे? अरे बात समझ में आ रहा है? क्या बना देंगे? चलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना लोग याद हो गया? अच्छा एक मिनट, वो लैंग्वेज छोड़ दो, ये डायग्राम से कितना लोग डिफाइन कर सकता है हाथ करके? अरे लैंग्वेज छोड़ो, उसका एंगल ऑफ पोलराइजेशन यहाँ से कितना लोग डिफाइन कर सकते हैं? सुनो, पहले एक बार हमको बोलने दो, उसके बाद अगले बार आप लोग बोलना, ठीक है? ठीक, ऑल सेट। पहले बता, इस आईपी को मतलब आई का ही नाम क्या है? आईपी। ठीक, कैसे लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे नहीं, angle of polarization is the angle of incidence. Angle of polarization is the angle of when completely polarized reflected light ray and partially polarized reflected light ray are perpendicular to each other. कितना लाइट होगा? इजी की टफ है? कोई भी चिल्लाएगा नहीं बीच में, हमको पूरा बढ़िया से बोलने देना। पीछे इधर उधर नहीं, कोई बीच में टपकना नहीं। Angle of polarization is the angle of incidence when completely polarized reflected light ray and partially polarized refracted light ray are perpendicular to each other. ना समझ, क्या लोग समझ? इजी की टफ है? अब ये अगर याद है तो वही डेफिनेशन किसका है बताओ? ब्रूस्टर्स लॉ का। अरे यही डेफिनेशन कौन सा है? ब्रूस्टर्स लॉ का। तुम बढ़िया से देखना, एट पोलराइजेशन एंगल, कौन सा एंगल? मतलब एट क्या चाहिए? आईपी, कंप्लीट, आराम से completely polarized reflected light ray and partially polarized reflected light ray are perpendicular to each other. टफ है कीजिए। मतलब ये डायग्राम अगर आपको याद है, दोनों आपका डेफिनेशन ब्रूस्टर्स लॉ और एंगल ऑफ पोलराइजेशन दोनों आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाना। क्या क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ पोलराइजेशन और क्या होना चाहिए? ब्रूस्टर्स लॉ याद हो गया? नहीं याद हुआ? क्या हुआ? गेट पोलराइजेशन एंगल, कौन सा एंगल? वो ब्रूस्टर्स क्या बोले थे कि पोलराइजेशन एंगल पे जो कंप्लीटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वो एक दूसरे को क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सिंपल सिंपल। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो ठीक से। अब बताइए, डेफिनेशन है छोटा सा, छोटू सा डेरिवेशन है। क्या बताइए तो? छोटू सा, ठीक से बोलो, क्या डेरिवेशन? छोटू, ऐसे ऐसे बना लेंगे आप लोग। कैसे बना लेंगे? ऐसे। डेरिवेशन किसका आएगा? इसका IP इक्वल टू टेन इनवर्स क्या म्यू। कैसे बना लेंगे? ऐसे, ठीक से बोलो, ऐसे बोलो, ठीक से बोलो, ऐसे बना लेंगे। अरे बोलो ठीक से, कैसे बना लेंगे? ऐसे। बोल हम लोग इतना तेज है? हाँ है, भरोसा रखो खुद पे। डेरिवेशन ऑफ क्या हो गया? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। लेट अस कंसीडर प्लेन सरफेस विच रिफ्लेक्ट एज वेल एज रिफ्रैक्ट। चलो ठीक, अब यहाँ आ जाओ। देखो, अच्छा पहले क्या ले लिया हम लोग? एक सरफेस लिए ये वाला, ठीक। लाइट ऊपर से आ रहा है, ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट। ये एंगल ऑफ क्या बन गया? पोलराइजेशन। कब बनेगा? जब ये और ये एक दूसरे का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ गया है? एक दूसरे का क्या होगा? परपेंडिकुलर। अच्छा ये डेंसर मीडियम है, इसलिए क्या मान लिया? म्यू टू। और म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया? म्यू। ये तुम्हारा रेयर मीडियम है, एयर में रखे इसीलिए क्या मान लिया? 1। तो ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर। अच्छा बता सकता है कोई ना? ये तुम्हारा कौन आ गया? आईपी, और ये क्या होगा? आर डैश। ये क्या हो गया? आर। नहीं हुआ तो बता, जो ये आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आर डैश है एंगल ऑफ। अच्छा आईपी बड़ा होगा कि आर डैश बड़ा होगा? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ना। हाँ, और हम पढ़ाए, 10th में भी पढ़ा होगा। अरे हाँ ना बताइए, ये सारा हो गया। किसी को दिक्कत है क्या? तो आईपी किसके बराबर है? आई। अच्छा बता सकते हैं ये एंगल कितना बनता है? ये वाला एंगल ये क्या होगा? आर डैश। ये कितना हो गया? 90। फिर कितना हो गया? आर। तो आर डैश और 90 जोड़ के कितना बराबर होना चाहिए? तो क्या हो गया? एन ओ बी
बी वो सी, सी वो एन, सब जोड़ के कितना डिग्री होना चाहिए? तो बताइए आईपी यहाँ जो है किसके बराबर होता है? तो बताओ एंड एन वो बी, एन वो बी प्लस बी वो सी, फिर बताओ कितना डिग्री? एन वो बी को क्या मानेंगे? आर डैश, बी वो सी को, सी वो एन को कितना हो गया? 180 डिग्री। तो बताओ आर डैश ये 90 को उधर भेज दो, आर डैश प्लस आर कितना हो गया? 180 डिग्री। नहीं हुआ? अरे कितना डिग्री हुआ? नहीं हुआ? कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। अब यहाँ बताओ, अरे बोलो ना जल्दी, कि आर जो है हम लोग को निकालना था, आर डैश को कहाँ ले गया? उधर। आर क्या होगा? 90 माइनस क्या होगा? आर डैश। और आर डैश इक्वल टू बताए थे क्या होता है? आईपी। यहाँ रख दिए हैं। बोल सर कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलने की उम्र में, लाइट रेसे करके जाना चाहिए था, सीधे सीधे गया क्या? बेंड किया, ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? पीछे किसी को कोई दिक्कत? देख रहा बच्चा उधर इधर देखेगा भी नहीं है, सडनली बोल देगा ना सर कोई दिक्कत नहीं है 2-3 बच्चा है। बता ये तुम्हारा कौन हो गया? इंसिडेंट लाइट रे। ये कौन हो गया? रिफ्लेक्टेड। लेकिन कंप्लीटली रिफ्लेक्ट है, ये एंगल ऑफ क्या होगा? इंसिडेंस आईपी। ये क्या होगा? आर डैश। ये क्या होगा? आर। क्योंकि ये 90 डिग्री पे है इसीलिए क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अरे हाँ ना बताओ, ये कितना डिग्री हो गया? 90 पूरा। बताओ ये टोटल एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। यहाँ नाम क्या दिया? ओ, इसका नाम क्या है? एन। ये क्या होगा? बी। ये क्या होगा? सी। ये ना हुआ? अब बताओ यहाँ नाम लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे बताओ? एनओ बी, बीओ सी, सी ओ एन, कितना हो गया? अरे देखो ना, एनओ बी, बीओ सी, बीओ सी ओ एन, सब मिलकर कितना डिग्री हो गया? तो आर डैश 90 आर कितना हो गया? तो 180 किधर ले जाओ, तो आर डैश प्लस क्या बचेगा? आर। अरे इतना ही बचेगा। बताओ यहाँ क्या हो गया? आर डैश क्या हो गया? आर। अरे 180 माइनस क्या होगा? 90। बताओ अब आर डैश को कहाँ लग गया? इधर। हमको पता है कि ये जो आईपी है वो किसके बराबर है? आई डैश का। आईपी किसके बराबर है? यहाँ रख दिए। बताओ आर डैश की जगह क्या रख दिया? आईपी। किसी को कोई दिक्कत? बता स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो म्यू1 साइन आई इक्वल टू क्या था? म्यू2 साइन आई। म्यू1 को कहाँ रखे हैं? एयर में। म्यू2 को कहाँ रखे हैं? डेंसर में। तो रखो म्यू1 की जगह कितना रखेंगे? 1। म्यू2 की जगह क्या रखेंगे? म्यू। और साइन आई की जगह क्या बन जाएगा? आईपी। अरे म्यू1 साइन आई इक्वल टू क्या हो गया? म्यू2 साइन आर। म्यू1 की जगह क्या बन गया? साइन आई की जगह, आई की जगह, म्यू2 की जगह, आर की जगह। अरे 90 माइनस आई। बताओ तो इसका 1 साइन आईपी हो गया इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस आईपी क्या होता है? cos आईपी। cos को नीचे ले जा, साइन आईपी बगैर cos आईपी, साइन बाय cos क्या होता है? 10 आईपी। म्यू आईपी चाहिए हम लोग तो 10 को उधर ले जाएंगे। ना समझ में आया? कितने लोग को नहीं समझ में आया? बोल सर मैं बहुत टेंशन में हूँ सर, जिंदगी बहुत खराब हो गया है सर, जिंदगी क्या हो गया है? चलिए एक बार बढ़िया से कैसे बताइए तो बढ़िया से। अच्छा एंगल ऑफ पोलराइजेशन याद हुआ? बच्चे नहीं, मेरे बच्चे नहीं बोल सकते ना। एंगल ऑफ क्या हो गया? ठीक से बोलो, क्या लिखा? जल्दी बोलो। एंगल ऑफ, सिंपल है, क्या बताया था? सिंपल। ये है तुम्हारा क्या चाहिए यहाँ? बता ये लाइट रेसे करके क्या बन गया? ये लाइट रेसे आना चाहिए था, सीधे जाएगा क्या? क्या किया? बेंड किया। अब यहाँ ये तुम्हारा हो गया, ये दोनों के बीच का कितना डिग्री? ये तुम्हारा क्या ऑसिलेट कर रहा है? अरे हाँ ना बताइए, ये तुम्हारा क्या हो गया? कंप्लीटली पोलराइज हो गया। और ये तुम्हारा कैसे हुआ? पार्सली। अरे ये क्या हुआ? पार्सली। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको भी क्या बोलते हैं? अच्छा ये एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ क्या है? रिफ्रैक्शन। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन। पता ये क्या हो गया? आईपी। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीटली, ठीक से बोलो, कंप्लीटली पोलराइज्ड
कौन सा रे? पोलराइज, रिफ्लेक्टेड, ठीक से बोलो, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, इसका नाम क्या पड़ेगा? पार्शली पोलराइज्ड, हाँ रे, ठीक से बोलो, रे, बोलो ठीक से, रे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग सारे जल्दी जल्दी जल्दी, इधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर है। ये तुम्हारा कौन हो गया? इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है हुआ, ये क्या हो गया? नॉर्मल। इसका नाम क्या है? बी। इसका नाम क्या होगा? सी। ये क्या हो गया? एन। हाँ, एंगल ऑफ पोलराइजेशन बता सकता है कोई क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन कंप्लीटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं समझ? अब इसके बाद क्या था? ब्रिस्टर्स लॉ। कौन सा लॉ था? ब्रिस्टर्स लॉ। अच्छा, ब्रिस्टर्स लॉ समझ में आया था थोड़ा सा कि एट पोलराइजेशन एंगल, कौन सा एंगल? completely polarized reflected light ray are perpendicular to partially polarized reflected light ray। किसी को दिक्कत? अब क्या था? डेरिवेशन। क्या था? तो डेरिवेशन में हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं वो क्या प्रूफ करने वाले हैं? आई पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एन प्रूफ करने वाले हैं। अच्छा, ऊपर वाला रेयरर है कि डेंसर है? हाँ हाँ, बस बस एयर है, क्या बताता? और ये डेंसर को क्या बोलेंगे? म्यूटू। और म्यूटू को क्या मान लिया? म्यू। बस तो चलो, हाँ पीछे 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 अगला 2 मिनट डिस्टर्ब किया तो मार देंगे, बता रहा। बड़ देखना, कहाँ देखना है? झूठ में स्माइल करो, फेक स्माइल करो। ठीक ठीक, हाँ हो गया हो गया। ठीक 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 ठीक, बोलो। एन ओ बी एन एन ओ बी ओ सी, बोलो। तो दिक्कत ये कितना हो गया? आराम से आराम से आराम से। आर डेस किसके बराबर होगा? नहीं होगा तो बता, आर डेस किसके बराबर हो गया? तो रखो यहाँ, कोई दिक्कत? अब बताओ, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है म्यू वन साइन आई। तो दिक्कत? म्यू वन एयर में है ना, कितना होगा? 1। ये आई, आई क्या बन चुका है? अरे आई क्या बन चुका है? म्यू टू क्या है? म्यू टू क्या है? साइन। आर कितना है? ये ना है, बताओ। साइन आई पी, साइन 90 माइनस क्या हो गया? कॉस आई पी। क्या होगा? कॉस, बताओ क्या हो गया? बताओ। साइन आई पी, ये कॉस को नीचे उठा के रख दो। कॉस इज इक्वल टू म्यू। अच्छा, साइन बाय कॉस, बता। आई पी चाहिए, क्या होगा? दिस इज दी रिक्वायर्ड डेरी। कौन सा हो गया? दिस इज दी। अच्छा बताओ, इजी था कि टफ था? क्योंकि देखो, कंफ्यूजन तब होता तब जब तुम बेसिक प्रैक्टिस को करने नहीं जानता है तब।
अगर बढ़िया से प्रैक्टिस करेगा तो कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। अरे हाँ ना बताइए। 2 क्वेश्चन है लेकिन आपसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक का तो सॉल्यूशन क्या हुआ, बना सकते हैं इसको क्या? ठीक, आराम से। कितना तरफ से बन गया? अभी इजी क्यों बन गया? अभी पढ़े हैं। यही जब कुछ दिन हो जाएगा तो लगेगा अच्छा साइन था कि कोस, कोस था कि साइन था, क्योंकि याद करो क्रिटिकल एंगल में साइन आता है, पावर फैक्टर में कोस आता है, और इसमें कौन आ गया 10, तो सब में आ जाता किसी न किसी में। इसीलिए जो बच्चा अच्छे से पढ़ता सिर्फ वही बना पाता है, कंफ्यूजन रखना नहीं है। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।